ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका बेसिकली सीरोटोनिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ऑलरेडी मैं समझा के चुका हूं कि सीरोटोनिन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इवन इसकी बहुत सारी मैकेनिज्म अभी तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है हमको। तो ओवरऑल इसकी स्टडी कैसे करनी है ताकि आप कुछ कंटेंट एग्जामिनेशन में दे पाएं, और अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो आप उसमें सेरोटोनिन के क्वेश्चन को बीट कर पाए। तो नंबर वन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सेरोटोनिन, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इफेक्ट। देखिए बच्चों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इफेक्ट सीरोटोनिन का, जिस तरीके से हिस्टामिन इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने से ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स देता है ऑन द स्किन रिएक्शन, जिसको हम बोलते थे बेसिकली रेड रिएक्शन, व्हील एंड फ्लेयर, सेम उसी पैटर्न पे सीरोटोनिन ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स देता है ऑन द ब्लड प्रेशर। तो ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स जो ब्लड प्रेशर का है उसको डिनोट इस तरीके से किया गया है, दिस इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड दिस ग्रीन कलर अब फ्रॉम हियर अप टू हियर, दिस डिनोट्स द acute fall in blood pressure, and this acute fall in blood pressure we called the benjold Jerisch reflex। क्या बोलते हैं इसको, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सीरोटोनिन का फीचर है, दिस इज बेंजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स, दिस इज बेंजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स, और वी कॉल्ड इट कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स। तो ड्यू टू द कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स और बेंजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स, बेंजोल्ड जो बेंजोल्ड एंड जेरिश जो दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे चूंकि उन्होंने कोरोनरी रिफ्लेक्स की थ्योरी दी, तो वहां से बेसिकली ये नाम आया बेंजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स। तो होता क्या है, जब आप सीरोटोनिन अप्लाई करते हैं तो सीरोटोनिन को बेसिकली 5-HT3 रिसेप्टर के थ्रू वो बेसिकली क्या कर देता है, एक्यूट फॉल इन ब्लड प्रेशर, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्यूट फॉल होता है। जबकि थ्रू द 5-HT2A रिसेप्टर, 5-HT2A रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, देखिए ये जो एक्यूट फॉल है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेगल स्टिमुलेशन। किसका इफेक्ट है, वेगल स्टिमुलेशन के लिए, क्योंकि 5-HT3 के जो रिसेप्टर्स होंगे दे विल बी ऑन द वेगस नर्व, एंड वेगस 5-HT3 इज अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल। 5-HT3 जब एक्टिवेट होगा, मींस रिसेप्टर जब एक्टिव होंगे, देयर विल बी इंस्टेंट डिपोलराइजेशन, इंस्टेंट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, इंस्टेंट डिक्रीज इन हार्ट रेट, एंड इंस्टेंट डिक्रीज इन हार्ट रेट इट मींस डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो कि ये डिनोट कर रहा है, राइट। Number two, 5-HT2A is responsible for elevation in blood pressure. Elevation in blood pressure is due to because the 5-HT2A receptor is responsible for vasoconstriction, और ये क्या करेगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर करेगा। बेसिकली ये 5-HT2A है, राइट। एंड देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड फॉल। तो एक ये हो गया वन रिस्पॉन्स, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। So third response is a prolonged, and this is due to arteriolar dilatation. So this is fall in blood pressure, this is increase in blood pressure, this is acute decrease in blood pressure. So this is 5-HT3, 5-HT2A, and this is 5-HT1A receptor mediated response. So this is the triphagic response. So आपको एग्जामिनेशन में ये चार्ट बनाना है और लिखना है, बेसिकली दिस इज द ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ सेरोटोनिन ओवर द ब्लड प्रेशर, रिसेप्टर डिनोट्स करने हैं। अब यहां से देखिए, हम बेसिकली उस ड्रग को टारगेट करेंगे जिनका यूटिलाइजेशन या जो मार्केट में वेल एस्टेब्लिश ऑलरेडी हमारी ड्रग्स हैं सीरोटोनिन से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो एक्ट करती हैं। देखिए, अगर हम बेसिकली यहां पे हमने 5-HT1A को कंसीडर किया, जो कि अर्टेरियोलर डायलिटेशन कर रहा था, फॉल इन ब्लड प्रेशर कर रहा था, राइट। चूंकि 5-HT1 रिसेप्टर के कई सब टाइप हैं, 5-HT1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F। तो बेसिकली जो 5-HT1B होगा या 1D होगा, वो बेसिकली क्या करता है, वो क्रेनियल वेसल्स को, कौन सी, सेरेब्रल वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं इन द सीरोटोनिन के भी बेसिक चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि माइग्रेन में बेसिकली सेरेब्रल वैसोडायलेटेशन की वजह से
पेन रिसेप्टर क्रेनियम कैविटी में हिट करते हैं तब पेन जनरेट होता है। तो आप वेसल्स को क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 5HT1B बाई 1D एगोनिस्ट। क्यों, तो ये बेसिकली यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है जबकि ये डायलिटेशन कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं बेसिकली, राइट। तो ये आपका जो ट्रिप्टैंस होंगे लाइक सुमाट्रिप्टैन, नॉरट्रिप्टैंस, ये 5HT1B या 1D से एक्ट करके क्रेनियल वेसल्स को, सेरेब्रल वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके आपके माइग्रेन में हेल्प होंगे। तो ये एक ड्रग यहां से निकली इसके डिफरेंस के साथ। दूसरी, चूंकि 5HT2A रिसेप्टर क्या कर रहा है बेसिकली, यहां पे एलिवेशन कर रहा है ब्लड प्रेशर का। तो कीटैनसेरिन एंड रिटैनसेरिन ये जो ड्रग है बेसिकली ये 5HT2A एंटागोनिस्ट होती है। तो जब ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कर रहा है, तो जब वो एंटागोनाइज इफेक्ट देंगी मींस फॉल इन ब्लड प्रेशर, सो दे कैन यूटिलाइज्ड इन द एज अ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। सो Ketanserin again and the ritanserin as the well-established drug against the hypertension. So these are the antagonist of 5HT2A receptor. तो इतनी चीजें आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली आपको मेंशन करनी है। तो ये कार्डियोवास्कुलर में हमने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल में। देखिए स्मूथ मसल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो 5HT4 रिसेप्टर होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है। तो जब कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन में आपका डेफिकेशन की प्रोसेस ना हो रही हो, तो उसमें बेसिकली आप कॉन्स्टिपेशन को क्या करेंगे, वहां पे आपका टारगेट होगा कि आप किसी तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फास्ट करें। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फास्ट करने के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर है 5HT4, और यही वजह होती है कि 5HT4 एगोनिस्ट लाइक सेसाप्राइड एंड टेगासेरॉड टेगासेरॉड ये बेसिकली ड्रग्स होती हैं जो 5HT4 एगोनिस्ट होती हैं, राइट। 5HT2 जो रिसेप्टर होता है ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल में होता है जहां पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। इसकी कोई ऐसी एस्टेब्लिश ड्रग हमारे पास नहीं है, ना इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट वहां पे है। तो 5HT4 एगोनिस्ट इंक्रीज पेरिस्टाल्टिस, इसीलिए हम उसको कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट ये ड्रग टारगेट करके यूज करते हैं जो कि इसकी एगोनिस्ट है। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स में। देखिए ग्लैंड्स में सीरोटोनिन का बहुत ही बेसिकली अगर प्रोमिनेंट जो इफेक्ट है वो केवल स्टमक में है, जबकि अदर ग्लैंड्स में उसका इफेक्ट बहुत ही लेस है। स्टमक में इसका इफेक्ट इस तरीके से है कि ये अल्सर से स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। इट मींस एग्रेसिव फैक्टर लाइक एसिड के रिलीज को कम करता है और म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। कौन? 5HT2। और किस रिसेप्टर के थ्रू? तो बेसिकली 5HT2B रिसेप्टर के थ्रू। ये किस रिसेप्टर के थ्रू करता है? 5HT2B। तो इनके सब टाइप्स है, राइट। सेंसरी नर्व एंडिंग, सेंसरी नर्व एंडिंग में सेम लाइक हिस्टामिन ये क्या करता है? सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है, मींस प्रोराइटिस, प्रिकलिंग एंड इचिंग को प्रमोट करता है, राइट। लेकिन ये रिफ्लेक्सेस को प्रमोट करता है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को एंड रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को। तो इसको जो बेसिकली हम कोरिलेट करेंगे रेस्पिरेशन से, राइट। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि ड्यू टू सेंसिटाइजिंग द सेंसरी नर्व एंडिंग, सीरोटोनिन बेसिकली प्रमोट द रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवास्कुलर एज वेल एज रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस। तो ये इतनी बात हो गई। एड्रेनल मेडुला से ये कैटेकोलामाइंस के रिलीज को प्रमोट करता है। चूंकि ये सब इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट नहीं है तो इनको टारगेट करके किसी डिजीज के अगेंस्ट कोई ड्रग नहीं बनाई गई अभी। तो ये एड्रेनल मेडुला। अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखिए सीरोटोनिन हो, ब्रेडिकाइनिन हो, ये सब बेसिकली क्या करते हैं? कोरोनरी रिफ्लेक्स करते हैं, कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स। तो कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स देखिए होता क्या है, ये आपका हुआ बेसिकली हार्ट और ये उसकी हुई लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके बेसिकली क्या होंगे? कीमो रिसेप्टर। और कीमो रिसेप्टर के अंदर जो बेसिकली होते तो ओवरऑल मायोकार्डियम में है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रोमिनेंटली होते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब बेसिकली किसी भी वजह से लाइक मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी उस मायोकार्डियम में कम हुई, तो कीमो रिसेप्टर उस चीज को सेंस कर लेते हैं और कीमो रिसेप्टर सेंड करते हैं सिग्नल किसको? आपके बेसिकली किसको? मेडुला ऑब्लंगाटा को, राइट। और मेडुला ऑब्लंगाटा वहां से बेसिकली क्या करता है? डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है एंड वहां से आपका, चूंकि ये सिग्नल जो जाता है वेगस नर्व के थ्रू जाता है, तो वहां से एस्टाइल कोलिन का रिलीज भी होता है। तो एक तरफ एस्टाइल कोलिन अब हार्ट रेट को स्लो कर देता है, और चूंकि मेडुला ऑब्लंगाटा रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। इट मींस अगर हम कंक्लूड करें तो बेसिकली क्या हो रहा है? देखिए कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स में आपका
किसी भी वजह से मायोकार्डियम बेसिकली स्पेशली लेफ्ट मायोकार्डियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल मायोकार्डियम में आपके क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। उस ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से, चूंकि वहां पे उस मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी, तो कीमो रिसेप्टर जो होंगे वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। और जब कीमो रिसेप्टर बच्चों सेंसिटाइज होंगे, तो अगर सपोज करिए ये यहाँ पे कीमो रिसेप्टर सेंसिटाइज होगा, इट विल सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बेसिकली इन द मेडुला ऑब्लंगाटा। यही है कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स। ठीक, तो अब जब ये सिग्नल सेंड हुए, तो ये जिस जिस नर्व्स के थ्रू जाते हैं, दिस इज क्रेनियल नर्व 10, दिस इज वेगस नर्व। तो वेगस नर्व साथ में सिग्नल जब जा रहा है, तो बेसिकली क्या रिलीज करेगी, तो ये रिलीज करेगी एसिटाइल कोलिन। एंड ये मेडुला ऑब्लंगाटा इंटीग्रेटेड होता है किसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेगा, एक्टिवेट। तो देखिए दो चीजें हुई, कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स मतलब कीमो रिसेप्टर का एक्शन। तो पहली बात तो कीमो रिसेप्टर का एक्शन तब प्रमोट हुआ जब आपका ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हुई, नंबर वन। नंबर टू, कीमो रिसेप्टर जब एक्टिवेट हुआ, तो एक तरफ तो आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और दूसरी तरफ आपका रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो रहा है। दोनों हेल्पफुल है किसके लिए, हार्ट के लिए। कैसे, देखिए हार्ट में ओवरऑल किसी डिलीवरी कम थी, ऑक्सीजन की, ड्यू टू द प्लेग या ड्यू टू द एनी रीजन। तो जब रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हुआ, तो आपका डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, हाइपर वेंटिलेशन की स्टेट होगी, मींस ऑक्सीजन को मोर एंड मोर आप लेंगे और ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेटेड है, नंबर वन। नंबर टू, हार्ट रेट आपकी यहां की स्लो हो गई है, ताकि उस मायोकार्डियम पे ज्यादा लोड ना पड़े। तो कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स एक तरीके का प्रोटेक्टिव फेनोमेना है, और सीरोटोनिन इस चीज को प्रमोट करता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन में बेसिकली कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स को ये बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेशन बढ़ रहा है लेकिन हार्ट रेट कम हो रही है, राइट। तो प्लेटलेट की अगर हम बात करें, तो प्लेटलेट में बेसिकली ये एग्रीगेशन को प्रमोट करता है, ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सीएनएस में अगर हम बात करें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मूड को रेगुलेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन इज अ साइन फॉर डिप्रेशन। तो आपका मूड रेगुलेशन करता है, मोटर कंट्रोल करता है, क्योंकि मोटर कंट्रोल में बेसिकली आप देखेंगे तो पार्किंसोनिज्म में कई ड्रग हैं जो सीरोटोनिन, टिपिकल में जो सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी टारगेट करके ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। तो मोटर कंट्रोल करता है, स्लीप रेगुलेशन करता है। स्लीप रेगुलेशन का कोरिलेशन आप इस तरीके से करेंगे कि चूंकि सीरोटोनिन कैन बी द प्रिकर्सर फॉर मेलाटोनिन, एंड मेलाटोनिन कैन बी, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है बेसिकली स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो सीरोटोनिन मेलाटोनिन का प्रिकर्सर है बेसिकली। तो बेसिकली अब मेलाटोनिन जो है सीरोटोनिन का प्रिकर्सर है, राइट। तो नो 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 नो, सीरोटोनिन इज प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन। तो बेसिकली यहाँ पे स्लीप रेगुलेशन हो रहा है और एपेटाइट कंट्रोल हो रहा है। तो जो टारगेटेड ड्रग हैं, जैसे मूड रेगुलेशन में आपकी बुस्पिरॉन एंड जेपिरॉन, ये याद रखनी है जो कुछ ड्रग, बुस्पिरॉन एंड जेपिरॉन, ये आपकी 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट है और एंटी एंजाइटी में यूज होती है। जबकि क्लोजापिन 5-HT2A एंटागोनिस्ट है, ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 5-HT2A एंटागोनिस्ट है, जो कि एंटीसाइकोटिक, सेडेटिव एंड एंटी एंजाइटी की तरह यूज होती है। जबकि एपेटाइट कंट्रोल में इसका इस तरीके से है कि हम मानते हैं कि बेसिकली जो सीरोटोनिन का हायर लेवल होता है, वो एपेटाइट को रिड्यूस करता है। तो जब अगर हम 5-HT2A, ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, 5-HT2A एंटागोनिस्ट जब आप लेते हैं जिसका नाम है साइप्रोहेप्टाडीन, तो आपका एपेटाइट, फूड इंटेक बिहेवियर बढ़ता है। और यही वजह होती है कि चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में जिनका वेट काफी कम होता है, उनको साइप्रोहेप्टाडीन दी जाती है ताकि उनका एपेटाइट बढ़े। सो दिस इज द ऑल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सीरोटोनिन। तो इस तरीके से आपको सीरोटोनिन का एग्जामिनेशन में कोट करना है। थैंक यू वेरी मच।